नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल मैं जंतर मंतर पर था, शाम को गया था और काफी देर तक, रात होने तक मैं वहां पर टहलता रहा और वहां छात्रों से मिला, उनकी ऊर्जा देखी, उनका गुस्सा देखा, सारा कुछ देखा। और जो कुछ देखा वो आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जो घटना हुई है वो शायद इस देश के इतिहास की बहुत बड़ी घटना बन गई है। राहुल गांधी ने यह डिसाइड किया कि वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देंगे। उन्होंने सीधे तय किया कि प्रधानमंत्री को चुनौती प्रधानमंत्री के घर के सामने देनी होगी। लेकिन यह नौबत आई क्योंकि विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठना पड़ा। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि संसद के अंदर संसद को चलने नहीं दिया गया, संसद में इस मामले पर बहस होने नहीं दी गई। राहुल गांधी अकेले नहीं, पूरा विपक्ष यह चाहता था कि छात्रों के साथ जो बर्बर दमन हुआ 20 जुलाई की रात, छात्रों की जो मार पिटाई हुई, छात्रों के साथ जो बदतमीजी बदसलूकी हुई, जिसकी सारी डिटेल्स मैं कल आपको दे चुका हूं, जिस तरह से लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, जिस तरह से बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, जिस तरह से पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। राहुल कोटियाल एक पत्रकार हैं, उनकी पिटाई हुई, नीरज झा को उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया और भी बहुत सारे पत्रकारों के साथ इस तरह की हरकत हुई। चाहता था हमारा विपक्ष की इस पर संसद के अंदर बहस हो। राहुल गांधी चाहते थे, संजय सिंह कल बहुत गुस्से में दिखाई दिए संसद भवन के अंदर जब वो ये सवाल पूछ रहे थे कि संसद क्या तुम लोगों के बाप की है? क्या संसद हमारी नहीं है? क्या हम चुन के आए हुए सदस्य नहीं है? ऐसे कैसे संसद को रोज रोज बंद कर दिया जाता है जबकि अंदर कोई हंगामा या इस तरह की कोई बात हुई नहीं? तो आप संसद चलने नहीं देंगे? मैंने उस समय लिखा, प्रिय विपक्ष, सरकार संसद के अंदर आपको मुद्दा नहीं उठाने देगी, इसलिए आप सड़क पर आइए। और मैं ये दावा नहीं कह रहा हूं कि मेरे कहने के बाद राहुल गांधी सड़क पर आ गए, ये बेकार की बात है। मैं कैसे ऐसा दावा कर सकता हूं? मेरा वीडियो थोड़ी दूर तक पहुंचता है, लेकिन शायद जो मेरी भावना थी वही विपक्ष की भी भावना थी, इसीलिए विपक्ष सड़क पर उतरा, या कहिए कि राहुल गांधी और उनके साथ कुछ लोग सड़क पर उतरे और प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने ये लोग सड़क पर बैठ गए। कोई टेंट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, खुले आसमान के नीचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी और इस तरह के तमाम नेता इकट्ठा होते हैं। उसके बाद सरकार भेजती है जितेंद्र सिंह जी को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बात करने के लिए, और गृह सचिव महोदय को भी भेजती है बात करने के लिए। लेकिन उसके बाद जो सरकार करती है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। इस देश के नेता विपक्ष, ब्रिटेन में जो नेता विपक्ष होता है उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इस देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी को घसीटा गया, पुलिस वालों ने उनको घेर लिया, दो ने पैर पकड़े, कुछ ने हाथ पकड़े, उनको बाकायदा घसीटा गया, उनको चोट आई, नाक से खून निकला और उठाकर उनको ले गए बस के अंदर। और उसके बाद कभी यहां कभी वहां ले गए। हालत यह हुई कि सोनिया गांधी भी निकल कर आई, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी गिरफ्तार हुई। एक वीडियो आपको दिख रहा होगा जिसमें बस में उनको खींच कर बिठाया जा रहा है और ज्यादातर मर्द पुलिस वाले हैं जो बस में उनको बिठा रहे हैं। यह अलग बात है कि उसमें जो महिला पुलिस वाली है उसको परेशान देखकर प्रियंका गांधी उस अवस्था में भी उसके बाल ठीक कर रही हैं। और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला को गिरफ्तार किया गया, सुप्रिया श्रीनेत को गिरफ्तार किया गया, सारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया कल रात को विपक्ष की, सिर्फ इसलिए कि यह सरकार बात नहीं करना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि यह सरकार छात्रों की बात सुनना नहीं चाहती है। और जब राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं, अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे दल बल के साथ पहुंच जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं अखिलेश यादव की, उनके चेहरे का गुस्सा, उनके चेहरे का भाव, मैंने कहा था, मैंने कल रात को वो तस्वीर पोस्ट करके लिखा, लव दिस एक्सप्रेशन, लव दिस एग्रेशन। जो गुस्सा उनके चेहरे पर दिखा था वो बताता है कि विपक्ष किस तरह से एक है। एक पार्टी द्वारा कल कुछ उल्टे सीधे बयान देने की कोशिश की गई, लेकिन मैं ना पार्टी का नाम लूंगा और ना उस बयान की बात करूंगा। जब पॉजिटिव बातें चल रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करूंगा। आखिरकार रात में जाकर राहुल गांधी को रिहा किया गया और उसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो तो आप सोशल मीडिया पर सुन चुके होंगे, लेकिन गौर से इस वीडियो को देखिए। एक पैर का जूता गायब है,
निशान है, कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, नाक पर खून का निशान है। देश के नेता विपक्ष के साथ यह व्यवहार किया नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह की पुलिस ने, और सारी दुनिया ने इसको देखा। इन लोगों को लगा था कि यह खबर यही रह जाएगी। जरा स्क्रीन पर देखिए, अंग्रेजी के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको छापा और लिखा कि इंडियाज यंग प्रोटेस्टर्स आर ब्लडीड बट अनबाउड। खून लगा है उनको लेकिन झुके नहीं हैं। जापान टाइम्स ने लिखा, राइटर्स ने लिखा, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा और अल जजीरा ने तो लिखा ही। राहुल गांधी और इस आंदोलन की खबर इंटरनेशनल प्रेस में है, और कल जब मैं जंतर मंतर में गया तो मुझे बहुत सारे विदेशी पत्रकार इसको कवर करते हुए दिखाई दिए। तो जैसा मैंने कहा था कि यह आंदोलन इनके लिए खतरे की घंटी बन गया है। यह आंदोलन इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल सरकार पलट जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बात पलट गई है, परसेप्शन पलट गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे मामले में साबित कर दिया कि उनसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। कल तक तो सिर्फ मुसलमानों के मारे पीटे जाने की खबर आती थी, लेकिन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जाइए और वहां जो घायल हैं उनकी सूची देखिए, उसमें हर जाति के हिंदू आपको दिखाई देंगे। तो नरेंद्र मोदी अब सिर्फ मुसलमानों को नहीं मारते हैं, हिंदुओं को अपने घर में बैठकर नोट कर लेना चाहिए कि वो भी विरोध करेंगे तो उनकी भी वैसी ही बर्बर पिटाई होगी। जो मैंने वहां पर देखा उसको भी देख लीजिए। मैंने वहां एक छोटी सी रिकॉर्डिंग की थी, उसको देख लीजिए। जंतर मंतर पे हूं। कल जो कुछ हुआ, जिस तरह का दमन हुआ, जिस तरह से बर्बर दमन हुआ है, जिस तरह से छात्रों को लाठियों से पीटा गया है, आंसू गैस के गोले चले हैं, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि उससे इनके उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा है। आप देख सकते हैं पीछे हजारों की संख्या में छात्र हैं, उनके गार्जियन हैं, उनके आसपास के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान है। ये हमारे अपने बच्चे हैं जो सड़क पर आए हैं अपनी परेशानियों को लेकर। इनको दबाने की जो कल कोशिश की गई थी वो शायद सत्ता ने इस अहंकार में की थी, इस घमंड में की थी कि लाठियों से डर के ये नौजवान बच्चे भाग जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि शोर कितना भी मचा लो, लाठियां कितनी भी चला लो, जो युवाओं का उत्साह होता है वो कभी दबता नहीं है। जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाने को चलना पड़ता है। आज का उत्साह बहुत साफ बता रहा है कि ये आंदोलन लाठियों गोलियों से दबने वाला नहीं है। ये छात्र, ये युवा, ये बच्चे कुछ ठान के आए हैं, अपनी पीढ़ी की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ये लड़ाई लड़ेंगे। बेहतर होता कि सरकार ये समझती, आती, इनसे बात करती, इनके सवालों के जवाब देती। अगर इसी अहंकार में सरकार डूबी रहेगी तो फिर उल्टी गिनती कभी भी शुरू हो सकती है। एक बात और समझनी चाहिए, ये किसी एक पार्टी के नहीं है, ये किसी एक क्षेत्र के नहीं है, ये किसी एक धर्म के नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये हमारा हिंदुस्तान है। हर जाति, हर धर्म, हर तरह के लोग हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जय भीम के नारों के साथ लोग उपस्थित हैं। गांधीवादी यहाँ पर हैं, आम आदमी पार्टी के लोग होंगे। समझिए लगभग पूरा विपक्ष इन युवाओं के शक्ल में यहाँ पर है। एक तरफ हो जाए, कोई आशंका हुई होगी कल जिस तरह से मार पिटाई हुई है, यह आशंका बिल्कुल सहज है। थोड़ी भगदड़ सी हुई है, लेकिन उसके बाद बच्चे वापस लौट रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, बताया जा रहा है कुछ नहीं हुआ है। शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, शायद कोई बात हो गई होगी, लेकिन बच्चे यहाँ पर हैं, आंदोलन है, और हम सबका फर्ज बनता है कि बिना कुछ सोचे इनको पूरा समर्थन दें, बिना डरे, बिना झुके इस लड़ाई को पूरा समर्थन दें, क्योंकि ये सिर्फ इनकी लड़ाई नहीं है, ये दरअसल देश बचाने की लड़ाई है। और उसके बाद मैं निकल गया, मैं घूमता रहा गली गली, जो वहां पर ढेर सारी भीड़ थी उनको देखता रहा। दो तीन बातें आपको बहुत साफ बता दूं। जो लोग कह रहे हैं इस आंदोलन को फंडिंग मिली है, उनको वहां जाकर देखना चाहिए कि जनता फंड कर रही है। लोग पानी की बॉटल्स लेकर आ रहे हैं, लोग अपने घरों से नाश्ता लेकर आ रहे हैं। हमने भी कुछ खरीद कर वहीं से बच्चों में बांटा, और लोग आपके हाथ में थमा दे रहे हैं। एक साहब मेरे पास आए और पानी की बॉटल्स थी उनके पास, उन्होंने मुझसे कहा पानी लीजिए। तो मैंने कहा भैया मैं तो घर से आ रहा हूं, बच्चों को पानी पिलाइए। तो उन्होंने वो मुझे थमा दिया और कहा सर आप आगे जा रहे हैं, ये बच्चों को बांट दीजिएगा। एक परिवार मुझे दिखा, मियां बीबी और दो छोटे छोटे बच्चे, यंग मियां बीबी और दो छोटे छोटे बच्चे मुझे दिखाई दिए। ये वो लोग हैं जिनके पास नौकरी है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर आए हैं छात्रों का समर्थन करने के लिए, और हर रंग के, और जब रंग कह रहा हूं तो गोरा काला नहीं कह रहा हूं, हर तरीके के छात्र वहां पर दिखाई दिए। और जो उनके हाथ में पोस्टर बैनर हैं, उन पोस्टर बैनर्स को आप देखेंगे तो सर पकड़ लेंगे।
लोग लगातार कहते रहते हैं कि आज की पीढ़ी बड़ी खराब हो गई है, लेकिन वहां जाकर मुझे लगा कि यह पीढ़ी तो हमारी पीढ़ी से बहुत शानदार है। मतलब हंसी मजाक के पोस्टर, एक लड़का वहां पर था, उसने पोस्टर लिया हुआ था कि माई एक्स एंड मोदी बोथ आर हार्टलेस, यानी मेरी एक्स और मोदी दोनों के पास दिल नहीं है। यह हंसी मजाक का था, लेकिन इसके अलावा सीरियस नारे भी थे। लड़कियां थी जो नारे लगा रही थी, वहां पर छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप बनाकर लड़कियां नारे लगा रही थी। कुछ बच्चों से हमने बात भी की और एक बच्चे ने जो कहा वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। सुनिए आप भी। आपको ये नहीं लग रहा कि कोई लीडर नहीं है, हम इसको कैसे आगे ले जाएंगे? सब लीडर है, एक एक लीडर है यहाँ पे। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। हाँ। और एक दूसरी बच्ची ने जो कहा वो नरेंद्र मोदी को सुनना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनसे कहां बड़ी गलती हो गई है। हमने देखे, तमाम वीडियोस देखे और बर्बादी के वीडियोस देखे हैं और उसी गुस्से की वजह से हम लोग आज यहाँ आपके बीच में सॉलिडारिटी के लिए आए हैं। आज देख लो, मैं सोचती सब डरे होंगे, बट कोई डरे नहीं। पाकिस्तानी है, ये हमारे पाकिस्तानी है। सब जगह रिफॉर्म आएगा, इस बार आएगा। गलत जनरेशन से पंगा ले चुके हैं। और उन बच्चों के साथ जो हुआ है उसका गुस्सा उनके अंदर इस कदर भरा हुआ है कि मैंने देखा कि कई बच्चे जिनको प्लास्टर लगे हुए थे, जो एक दिन पहले चोटिल हुए थे, घायल हुए थे, मार पिटाई हुई थी, वो पुलिस की आंख में आंख डालकर दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। वो पुलिस वालों से मजाक कर रहे थे कि अंकल अगर आज भी मारना हो तो रुक जाए। ये हिम्मत भाड़े के टट्टुओं में नहीं होती, ये हिम्मत 100-200 रुपए लेकर ट्वीट करने वालों में नहीं होती जो दिन रात सोशल मीडिया पर गंद फैला रहे हैं। और देखिए, बच्चे हैं तो गलतियां होंगी। तमाशा मच रहा है कि कई सारे रिपोर्टर गए और उनके साथ बदतमीजी हुई। अरे रिपोर्टर्स के एंकर चैनल के अंदर बैठकर जो गंदगी फैला रहे हैं उसकी कीमत, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन लोगों को। हमारे भी कल नैयर आजम गए थे वहां पर और कई लोगों को शक हुआ। मेरे साथ तो किसी ने ऐसी बात नहीं की, लेकिन उनके साथ कई लोगों को शक हो गया। बेचारा यंग लड़का, उसके साथ शक हो गया कि कहीं ये गोदी मीडिया से तो नहीं आया है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बात की, उनके समझ में आ गया तो बहुत प्यार से बात की, पानी भी पूछ रहे हैं। लेकिन आप जब स्टूडियो में बैठ के बदतमीजी करेंगे तो वहां पर उसका गुस्सा रिपोर्टर्स को झेलना पड़ेगा। हालांकि मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में कि किसी भी हालत में हिंसा का प्रयोग बच्चों को नहीं करना चाहिए। जो बच्चे मुझसे मिले, मैंने उनसे कहा कि आप मुंह बंद कर लीजिए, आप उनकी तरफ पीठ कर दीजिए, आप सवालों के जवाब मत दीजिए, आप हाथ जोड़ लीजिए, आप उनको चॉकलेट गिफ्ट कर दीजिए, आप उनके सामने आराम से जमीन पर बैठकर खामोश हो जाइए, लेकिन हाथ पांव मत चलाइए, धक्के मत दीजिए। हिंसा हमेशा आंदोलन को कमजोर करती है। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि ये 18, 20, 16, 17 साल के बच्चे हैं जो बड़े उत्साह से अपने जीवन के पहले प्रोटेस्ट में आए हैं अपने मुद्दे लेकर, और जब उसको आप अपने चैनल पर बैठकर बदनाम करते हैं तो इनके दिल में चोट लगती है और बच्चों का उत्साह कई बार गलत तरीके से निकल जाता है। असल दोषी वो 35, 40, 50 साल के एंकर्स हैं जो बैठकर अपने कमरे में गंदगी फैलाते हैं। एंकर हैं वो जो अपने चैनल्स पर गंदगी फैलाते हैं। कल एक चैनल, इंडिया वांट्स टू नो वाला चैनल, यह कह रहा था कि अमेरिका को पहले से पता था, तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुमको भी पहले से पता होता। 20 तारीख की जो कॉल थी वो कई दिन पहले दी गई थी और सब जानते हैं कि जब संसद की तरफ बच्चे जाएंगे तो मोदी सरकार माला नहीं पहनाएगी। सब जानते हैं कि इस सरकार को बच्चों को माला पहनाना नहीं आता। तो अगर तुम्हें नहीं पता था तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम क्या साबित करना चाहते हो कि ये डीप स्टेट का काम है, अमेरिका की डीप स्टेट का काम है, इसलिए वो पहले से जानती थी। और जब इस तरह की गंदगी फैलाओगे तो तुम्हारा रिपोर्टर वहां पर जाएगा तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार होने की संभावना है जो गलत है, लेकिन जिसको समझा जा सकता है। और अब यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं रह गया है, जैसा मैंने अपनी बात में कहा था। अब यह आंदोलन जनता का है, सब पहुंच रहे हैं वहां पर। उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंचे, शरद पवार वहां पर पहुंचे, महुआ मोइत्रा लगातार सपोर्ट कर रही हैं। कल बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी का कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि हम शुरू से इस आंदोलन के समर्थन में हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम वहां जाएंगे। और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल का नाम आ रहा है जो मराठा आंदोलन के नेता थे, कि वो भी इसमें आ रहे हैं। तो लगातार लोग आ रहे हैं
और समर्थन रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। हमारी टीम भी वहां पर लगातार है और हमारी टीम लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही है। सारी रिपोर्ट्स आपके पास पहुंचेगी, लेकिन कुछ रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जिस पर इस सरकार को आज नहीं तो कल दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। द हिंदू ने तस्वीर और खबर छापी है कि पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया है, करंट और पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। जो लोग पैलेट गन के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि यह छर्रे वाली बंदूक होती है। कश्मीर में इसका इस्तेमाल किया गया था और वहां मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों के शरीर पर कैसे जिंदगी भर के लिए निशान बन गए, कैसे कई बच्चों ने अपनी आंख खो दी। और आज उस बंदूक का इस्तेमाल दिल्ली में किया गया। यह बात द हिंदू बता रहा है। सरकार को जवाब देना होगा कि हमारे बच्चों के ऊपर ऐसे पैलेट गन का इस्तेमाल आपने कैसे कर लिया। और एक बात बहुत याद रखिए कि सरकार जितना दबाने की कोशिश करेगी इस आंदोलन को, यह आंदोलन और बढ़ता जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर इस वीडियो में करूंगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। कई लोग लिखते हैं छोटे वीडियो क्या कीजिए, क्या करें। जब डिटेल में बात करनी होती है तो बहुत छोटे वीडियो नहीं कर सकते, इसलिए एक और वीडियो आज इस पर मैं लेकर आऊंगा जिसमें और भी कई जरूरी बातें हैं वो करूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।